सुस्वागतम। समीक्षा ज्ञान में आपका स्वागत है। समीक्षा ज्ञान को ज्वाइन करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। देखें यहाँ पर हम टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, इस तरह से सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, ताकि टीजीटी, पीजीटी में 120 से 125 प्रश्नों को सही कर सकें और अन्य एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकें। तो संपूर्ण मैटर यूट्यूब और ऐप पर मिलेंगे। तो चलें अब प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह है ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। आपका ऑप्शन ए सही है, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर, बी गुण स्वर, सी यड़ स्वर, डी वृद्धि स्वर। आपका ऑप्शन बी सही है, गुण स्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए सड़क, बी किताब, सी नाक, डी दही। आपका ऑप्शन डी सही है, दही पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? ऑप्शन ए हाथी, बी यहाँ, सी इधर, डी उधर। कह रहे हैं कि अविकारी नहीं है। आपका ऑप्शन ए सही है, हाथी। हाथी विकारी शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? आपका ऑप्शन ए है 10, बी कुछ, सी कई, डी सब कुछ। आपका ऑप्शन ए सही है, 10 संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आपका ऑप्शन ए है आदमी, बी औरत, सी विद्यार्थी, डी भारत। आपका ऑप्शन डी सही है, भारत। अगला प्रश्न देखें, कौन एक तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए आदमी, बी औरत, सी विद्यार्थी, डी भारत। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, औरत। अगला प्रश्न है आपका, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? ऑप्शन ए अ, बी आ, सी ए, ओ, डी ओ। आपका ऑप्शन ए सही है, अ। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए है मैथिली, बी भोजपुरी, सी मगही, डी अंगिका। आपका ऑप्शन ए सही है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? आपका ऑप्शन सही है, सी मगही। अगला प्रश्न देखें, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है खूब प्रकाशित होना, बी थोड़े दिन का सुख है, सी खत्म होना, डी बेफिक्र रहना। आपका ऑप्शन सी सही है, इस प्रश्न को एक बार फिर से, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन थोड़े दिन का सुख। अगला प्रश्न है आपका, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव समास, डी द्विगु। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। आपका ऑप्शन ए सही है, मुंह को तोड़ने वाला में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, पुण्य और पुण्य पाप शब्द में कौन सा समास है?
आपका ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाप और पुण्य में द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न देखें, दाज्यू कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन ए यशपाल, बी शेखर जोशी, सी बटरोही, डी अमरकांत। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दाज्यू शेखर जोशी की रचना है। अगला प्रश्न है, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? ऑप्शन ए निराला, बी महादेवी वर्मा, सी प्रसाद, डी पंत। आपका ऑप्शन ए सही है, निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी शिव प्रसाद सिंह, सी शिवपूजन सहाय, डी राम वृक्ष बेनीपुरी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? ऑप्शन ए मैलायाचल, बी प्रतिपरिकथा, सी पलटू बाबू रोड, डी देहाती दुनिया। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है, केशवदास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? ऑप्शन ए अलंकार, बी रस, सी वक्रोक्ति, डी छंद। आपका ऑप्शन ए सही है, अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है केशवदास जी ने। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए प्रवज्या, बी प्रवज्या, सी प्रव्रजया, डी प्रवज्या। आपका ऑप्शन ए सही है, प्रवज्या। अगला प्रश्न है, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए निषेधवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी आज्ञावाचक, डी इच्छावाचक। आपका ऑप्शन सी सही है, आज्ञावाचक। अगला प्रश्न है, हिया का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए रिया, बी हंसना, सी हृदय, डी दिल। आपका ऑप्शन सी सही है, हृदय। अगला प्रश्न है, अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए अ, बी अफ, सी अभी, डी अन। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अव। अगला प्रश्न है आपका, दुधन कर किसकी संधि है? ऑप्शन ए दुष्कर, बी दुष्करे, सी दुकर, डी दुकरा। आपका ऑप्शन ए सही है, दुकर, दुष्कर। दुधनकर की संधि है दुष्कर। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है? ऑप्शन ए गगन चूमना, बी गगन को चूमने वाला, सी गगन में रहने वाला, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही है, गगन को चूमने वाला। अगला प्रश्न है, जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दुर्लंघ है, बी दुर्छलांग है, सी दुर्फलांग है, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ए सही है, दुर्लंघ। अगला प्रश्न है, अंधा कुआं के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश, डी धर्मवीर भारती। आपका ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा, अंधा कुआं के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है? ऑप्शन ए भावना और गीतात्मकता की, बी संगीतात्मकता की, सी प्रकृति चित्रण की, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए सही है, भावना और गीतात्मकता की। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए वीरांगना, बी पुरुषों जैसी, सी पुरुषत्वान, डी लड़ाकू। आपका ऑप्शन
सी सही है पुरुषत्वान। अगला प्रश्न है आपका देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी शिवपूजन सहाय, डी बलभद्र दीक्षित पढ़ीस। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न देखें, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी बंकिम चंद्र, सी शरद चंद्र, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शरद चंद्र। अगला प्रश्न देखें, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। ऑप्शन ए जगमोहन सिंह, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी सी श्रीराम शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी सही है, श्रीराम शर्मा जी शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा के लेखक हैं। आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी विजय देव नारायण शाही, डी रामविलास शर्मा। आपका ऑप्शन डी सही है, रामविलास शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखें, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। आपका ऑप्शन ए अलंकार, बी रस, सी नाट्य, डी ध्वनि। आपका ऑप्शन हो जाएगा ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, गंगा कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए जाह्नवी, बी देवापगा, सी सुरसरी, डी सरिता। आपका ऑप्शन डी सही है, सरिता गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास नहीं, कमल नयन। आपका ऑप्शन सी सही है, कमल नयन, जबकि इसमें कर्मधारय समास होना चाहिए था। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। ऑप्शन ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी जयशंकर प्रसाद, डी दिनकर। आपका ऑप्शन डी सही है, दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए कहानी, बी रेखा चित्र, सी उपन्यास, डी संस्मरण। आपका ऑप्शन ए सही है, दुलाई वाली कहानी विधा है। अगला प्रश्न है आपका, बाल्टी कैसा शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। आपका ऑप्शन डी सही है, बाल्टी विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। ऑप्शन ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। भारतेंदु नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर है क्या है। ऑप्शन ए नाटक, बी उपन्यास, सी कहानी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए सही है, नाटक। अगला प्रश्न देखें, अर्धकथानक है। ऑप्शन ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी संस्मरण, डी रिपोर्टाज। आपका ऑप्शन बी सही है, आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखें, भिखारी दास की रचना है। ऑप्शन ए काव्य निर्णय, बी काव्य सिंधु, सी चिंतामणि, डी रस विवेक। भिखारी दास की रचना है ऑप्शन ए काव्य निर्णय। अगला प्रश्न देखें, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1805 ईस्वी, बी 1800 ईस्वी में, सी 1798 ईस्वी में, डी 1802 ईस्वी में। आपका बी ऑप्शन सही है, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है। ऑप्शन ए जायसी, बी
सूरदास, सी तुलसीदास, डी नंददास। आपका ऑप्शन सी सही है, तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी नंद दुलारे वाजपेयी। कला और बूढ़ा चाँद के लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, अवधि का निजी छंद है। ऑप्शन ए बरवै, बी कवित्त, सी रोला, डी छप्पै। आपका ऑप्शन ए सही है, बरवै। अवधि का निजी छंद बरवै है। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। ऑप्शन ए कवि के रूप में, बी निबंधकार के रूप में, सी नाटककार के रूप में, डी व्यंग्यकार के रूप में। आपका ऑप्शन बी सही है, निबंधकार के रूप में। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना का अर्थ है। ऑप्शन ए गणित में निष्णात होना, बी अधिक हो जाना, सी भाग जाना, डी साथ साथ रहना। आपका ऑप्शन सी सही है, भाग जाना। 9 2 11 का अर्थ है भाग जाना। अगला प्रश्न, गीतिका के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी मुकुटधर पांडे। आपका ऑप्शन सी सही है, निराला जी गीतिका के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, किस कृत के लेखक नामवर सिंह हैं। ऑप्शन ए आलोचना और काव्य, बी दूसरी परंपरा की खोज, सी आस्था और सौंदर्य, डी काव्य में रहस्यवाद। तो यहाँ पर देखें, आपका प्रश्न बी सही है, दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी यात्रा साहित्य, डी डायरी। आपका ऑप्शन सी सही है, यात्रा साहित्य। अगला प्रश्न देखें, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। आपका ऑप्शन ए तसव्वुफ, बी हनफी, सी अहले हदीम, डी अहमदिया। आपका ऑप्शन ए सही है, सूफी काव्य का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए भट्ट केदार, बी नरपतिनाल, सी नल सिंह, डी मधुकर कवि। आपका ऑप्शन डी सही है, मधुकर जी हैं। अगला प्रश्न देखें, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। ऑप्शन ए बैसाखी का सहारा, बी अंधे की विशेष छड़ी, सी कुमार्ग पर चलना, डी एक ही सहारा। आपका ऑप्शन डी सही है, एक ही सहारा। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। ऑप्शन ए गोपाल दास गहमरी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी बनारसी दास चतुर्वेदी। आपका ऑप्शन सी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न देखें, चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं। ऑप्शन ए शकुंत माथुर, बी सुमन राजे, सी मणिका मोहिनी, डी कीर्ति चौधरी। बी आपका ऑप्शन बी सही है, सुमन राजे। अगला प्रश्न देखें, चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं सुमन राजे। अगला प्रश्न है, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीत की प्रधानता है। ऑप्शन ए पांचाली रीति, बी वैदर्भी रीति, सी गौड़ी रीति, डी प्रसाद रीति। आपका ऑप्शन बी सही है, वैदर्भी रीति। नैषधि चरित में वैदर्भी रीति है। अगला प्रश्न है आपका, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपालवधम, सी नैषधि चरितम, डी रघुवंशम। आपका सूत्र है बृहत्त्रयी का किशिनय को याद रखिएगा, की से किरातार्जुनीयम, बी से सी से शिशुपालवधम, नय से नैषधि चरितम। इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही है, रघुवंशम महाकाव्य में, बृहत्त्रयी महाकाव्य में नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपका, मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। ऑप्शन ए मत्या, बी मतयाः, सी मतयः, डी मतये। आपका ऑप्शन बी सही है, मत्याः। मत्याः शब्द षष्ठी एक वचन का रूप है।
अगला प्रश्न देखें, विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए दंडी, बी भरतमुनि ने, सी वामन ने, डी अभिनव गुप्त ने। आपका ऑप्शन बी सही है, भरतमुनि जी ने। अगला प्रश्न है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए निदर्शना, बी दृष्टांत, सी असंगति, डी विभावना। आपका ऑप्शन सी सही है, असंगति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए लालिमा, बी पराजय, सी दशक, डी कारीगर। आपका ऑप्शन बी सही है, पराजय में उपसर्ग है। अगला प्रश्न है आपका, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए निराशा, बी अप्रत्याशित, सी उपेक्षा, डी असंभव। आपका बी ऑप्शन सही है, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है आपका, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, बी अनुगृहीत, सी अनुग्रही, डी अनुग्रहित। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुगृहीत। अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन ए रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी गबन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए सही है, रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास का पात्र सूरदास है। अगला प्रश्न देखें, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, बी धूमिल, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी लीलाधर जगूड़ी। आपका ऑप्शन बी सही है, संसद से सड़क तक के रचनाकार धूमिल हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए पानु खोलिया, बी कमलेश्वर, सी हरिशंकर परसाई, डी रविंद्र कालिया। आपका ऑप्शन बी सही है, कमलेश्वर जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। आपका ऑप्शन ए जगते, बी जगतः, सी जगतो हो, डी जगत। आपका ऑप्शन ए सही है, जगते। चतुर्थी जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है, ऑप्शन जगते। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखें, अनुष्टुप है। ऑप्शन ए एक छंद, बी एक अलंकार, सी एक रस, डी एक गुण। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक छंद है। अगला प्रश्न देखें, अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए अ प्लस न्याय, बी अन्न प्लस अन्न, सी अन्न धन यान्य, डी अन्य प्लस आन्य। आपका ऑप्शन बी सही है, अन्न प्लस अन्न। अगला प्रश्न देखें, स्वस्थ यस्तु का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए स्वस्ति प्लस अस्तु, बी स्वतः प्लस अत्यस्तु, सी स्वत्य प्लस अस्तु, डी स्व प्लस सत्यस्तु। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी स्व प्लस अस्तु। स्वस्थ यस्तु का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन आपका ए सही है, स्वस्ति प्लस अस्तु। अगला प्रश्न देखें, देव कवि किस जिले के थे। ऑप्शन ए है मैनपुरी, बी बनारस, सी गोरखपुर, डी इटावा। आपका ऑप्शन डी सही है, इटावा के थे। अगला प्रश्न, अलौकिक का शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए अलौकिक, बी अलौकिक, सी अलौकिक। अगला प्रश्न है अलौकिक। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही है, अलौकिक। अगला प्रश्न है, नई कविता नाम किसने दिया। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमचंद, सी अज्ञेय, डी घनानंद। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अज्ञेय जी ने। अगला प्रश्न है,
राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय, बी राष्ट्रीय, सी सौराष्ट्र, डी राष्ट्रीयता। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है आपका, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है? आपका ऑप्शन ए है पठति, बी पठसी, सी पठन्ति, डी पठामि। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखें, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं, बी आपका ऑप्शन सही है, पठसी। अगला प्रश्न है आपका, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं? ऑप्शन ए 6, बी 3, सी 8, डी 4। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न देखें, तिरंगा शब्द में समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्विगु समास। अगला प्रश्न देखें, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 10, बी 7, सी 12, डी 15। आपका बी ऑप्शन सही है, 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति में बहुवचन होगा? आपका ऑप्शन ए है रमाशु, बी रमाणाम, सी रमयोः, डी रमायाम। आपका ऑप्शन ए सही है, रमासु। अगला प्रश्न देखें, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा? आपका ऑप्शन ए है मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, बी मार्गस्य उभयतः वृक्षः सन्ति, सी मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति, डी मार्गे वृक्षाः सन्ति। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अगला प्रश्न देखें, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए शुश्रूषा, बी शुश्रूषा, सी शुश्रूषा, डी शुश्रूषा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुश्रूषा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, बी यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह सी यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, डी यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए गाय, बी पहाड़, सी यमुना, डी आम। तो यहाँ पर देखें, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा किसमें ऐल प्रत्यय है? ऑप्शन ए बिगड़ैल, बी बैल, सी मैल, डी सैल। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिगड़ैल। अगला प्रश्न देखें, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? आपका ऑप्शन ए योगी, बी मुक्तिकामी, सी मुमुक्षु, डी तपस्वी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुमुक्षु। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखिए, प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी का पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली
सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। आपका प्रश्न है यहाँ पर, पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन ए है की है, बी है या, सी है ई है और डी है ई है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ई है। अगला प्रश्न देखें, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि ऑप्शन ए है राष्ट्र का विकास हो सके, बी शिक्षितों को रोजगार मिल सके, डी सी विद्यार्थियों का नैतिक शारीरिक व मानसिक विकास हो सके, डी विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिक्षितों को रोजगार मिल सके। अगला प्रश्न देखें, नहीं, आपका ऑप्शन यहाँ पर नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, शिक्षितों को रोजगार मिल सके। अगला प्रश्न है आपका, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन ए है रोजगार करने के लिए, बी राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, सी प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, डी किसी के लिए नहीं। आपका ऑप्शन बी सही है, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न देखें, प्राचीन शिक्षण संस्था ध्यान देती थीं। ऑप्शन ए विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, बी विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, सी विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर, डी पुस्तकी विकास पर। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी चीन। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न देखें, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, बी बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, सी अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, डी अन्य विषयों का सरलीकरण करना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। अगला प्रश्न देखें, आकलन का प्रयोग के लिए होना चाहिए। यहाँ पर फिलअप करना है, तो देखिए ऑप्शन ए सीखने में मदद, बी कितना सीखा को आंकने, सी परस्पर तुलना, डी भाषा की जानकारी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, सीखने में मदद। अगला प्रश्न है आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए उसे बहुत सरलता से समझ सकें, बी उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, सी उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें,
डी उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, बी आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, सी अधूरी कहानी का अंत लिखना, डी डायरी लिखना। आपका ऑप्शन डी सही है, डायरी लिखना। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमज़ोर बिंदु है। ऑप्शन ए लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, बी लेखन में तार्किकता का समावेश है, सी भाषा का सृजनात्मक प्रयोग है, डी संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। अगला प्रश्न देखें, बनारस अखबार 1845 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए जुगल किशोर शुक्ल है, बी राजा राम मोहन राय, सी गुलाब शंकर, डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न देखें, 1872 ईस्वी में उर्वशी रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है निर्मल वर्मा, बी दिनकर, सी कृष्णा सोपती, डी केदारनाथ सिंह। आपका ऑप्शन बी सही है, दिनकर को। अगला प्रश्न देखें, बुद्ध धर्म दर्शन रचना पर सन 1957 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है जैनेन्द्र कुमार, बी अज्ञेय, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी अमृत राय। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न देखें, गुप्त लिपि का उद्भव ब्राह्मी की उत्तरी शैली का समय है। आपका ऑप्शन ए है 769 ईस्वी, बी 1645 ईस्वी, सी 320 ईस्वी, डी 400 ईस्वी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 320 ईस्वी। गुप्त लिपि का उद्भव का समय है 320 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सपना अभी भी काव्य पर 1994 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन ए है गिरिराज किशोर, बी गोविंद मिश्र, सी धर्मवीर भारती, डी कुंवर नारायण। आपका ऑप्शन सी सही है, धर्मवीर भारती को। अगला प्रश्न देखें, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के आधार पर क्रम से सजाइए। आपका ऑप्शन ए है गबन, ऑप्शन नहीं है, कथन है आपका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। क है उपन्यास है, क गबन, ख गोदान, ग सेवा सदन, घ कायाकल्प। तो यहाँ पर डेट याद कर लीजिए, गबन 1931 में, गोदान 1936 में, सेवा सदन 1918 में, कायाकल्प 1926 में। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ऑप्शन ए, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। ऑप्शन बी, इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया। सी है, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। डी, इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि एक विशेषता गलत है, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें, कुट्टी चातन के उपनाम में
उपनाम से किसके व्यक्तिपरक उपनाम में किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, बी अज्ञेय, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी नेमिचंद्र जैन। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा रचना है। ऑप्शन ए भारतेंदु की, बी घनानंद की, सी चिंतामण की, डी कालिदास की। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कालिदास की। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के रचयिता आचरण की सभ्यता निबंध के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरिश, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी श्याम सुंदर दास, डी बालमुकुंद गुप्त। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन आचरण की सभ्यता निबंध के रचयिता हैं डी नहीं, आपका बी ऑप्शन सही है, सरदार पूर्ण सिंह हैं। अगला प्रश्न देखें, संदर्भ के लेखक हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर विनय, बी दूधनाथ सिंह, सी श्री राम शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर विनय जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसान के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी हरिऔध, डी प्रसाद। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, सहजयान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए सरापा, बी सबरपा, सी लुइपा, डी कन्हपा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सहजयान के प्रवर्तक सरापा हैं। अगला प्रश्न है आपका, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं। ऑप्शन ए पंत, बी निराला, सी प्रसाद, डी हरिऔध। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, बूद आघात सह गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, बी उदाहरण, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उदाहरण। अगला प्रश्न है, अमन के राग के लेखक हैं। ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी मुक्तिबोध, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न देखें, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से है। ऑप्शन ए जीवन वृत्त, बी कथा कहानी, सी आत्मकथा, डी निबंध। आपका ऑप्शन ए सही है, जीवन वृत्त है। अगला प्रश्न देखें, सुदामा चरित के लेखक हैं। ऑप्शन ए है सूरदास, बी नंददास, सी रत्नाकर, डी नरोत्तम दास। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नरोत्तम दास जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ हैं। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र की भूमिका, बी आर्थिक व्यवस्था, सी भारतीय अर्थनीति, डी संपत्ति शास्त्र। आपका ऑप्शन डी सही है, संपत्ति शास्त्र। अगला प्रश्न देखें, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? आपका ऑप्शन ए गोकुलनाथ, बी विठलनाथ, सी वल्लभाचार्य, डी निम्बारकाचार्य। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विठलनाथ जी ने। अगला प्रश्न है, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? ऑप्शन ए अज्ञेय, बी सत्यदेव परिव्राजक, सी यशपाल, डी राहुल संकृत्यायन। आपका ऑप्शन सी सही है, यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी रामचंद्र शुक्ल। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, कहरानामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, बी सूरजदास, सी कुतुबन, डी जायसी। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जायसी जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन ए ठंडा लोहा, बी 7 गीत वर्षे, सी कनप्रिया, डी सूर का स्वागत। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूर का स्वागत। अगला प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। कतर ब्योत में अगला प्रश्न है आपका, कतर ब्योत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी द्विगु,
सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्वंद्व समास है, कतर और ब्योत में द्वंद्व समास है। इसका विग्रह है, इस तरह से करिएगा, कतर और ब्योत। अगला प्रश्न देखें। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। ऑप्शन ए पौर्वात्य, बी पूर्वी, सी पूर्वीय, डी नवीन। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द पौर्वात्य है। अगला प्रश्न है आपका, देवताओं का उपवन। ऑप्शन ए नंदन कानन, बी अशोक वाटिका, सी स्वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नंदन कानन। आपका ऑप्शन ए सही है, नंदन कानन। अगला प्रश्न है आपका, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता का अर्थ है। ऑप्शन ए स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। आपका ऑप्शन बी है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। सी प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। डी है, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। आपका ऑप्शन ए सही है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए दया, बी निर्धनता, सी बुढ़ापा, डी दुर्घटना। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर आपका आज का मैटर समाप्त होता है। जय माँ सरस्वती। अब हम लोग अगले दिन नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद।